हेलो एवरीवन। जी हाँ, इटली के अलावा भी एक ऐसी कंट्री है जो कि यूरोप में लाई करती है, शेंजन का पार्ट है, अफोर्डेबल है, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है। इसके अलावा ट्यूशन फी भी ना होने के बराबर हो सकती है अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे फ्री हैं। इसके अलावा और बहुत से ऐसे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे एज अ स्टूडेंट। जी हाँ, तो आज मैं जिस कंट्री की बात कर रही हूँ दैट इज़ फ्रांस। तो सारे बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वीज़ा रेशो, ये सारी बातें समझने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। तो स्टार्ट करते हैं बेनिफिट से। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये यूरोप में लाई करते हैं, शेंजन में है। तो आपको अपने स्टूडेंट वीज़ा पे भी, जब आपको स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा यानी आपका स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट होगा, यू कैन ट्रैवल ऑल द शेंजन कंट्रीज, ऑल द यूरोपियन कंट्रीज, आपको कोई इशू नहीं होगा। सो वो स्टूडेंट्स जो ट्रैवल लविंग हैं उनके लिए भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा आपकी हाई अर्निंग होगी क्योंकि यहाँ की जो करेंसी है दैट इज़ यूरो। यहाँ पे यूरो यूरो चलता है और आप बहुत अच्छे से ईजिली कमा सकते हो। आगे चल के बताऊंगी आपको कि आप मिनिमम कितना कमा सकते हो। इसके अलावा इसकी अगर ट्यूशन फी की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा कम है और आप कह सकते हो कि इसकी जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो ऑलमोस्ट फ्री हैं। इसके अलावा टॉप यूनिवर्सिटीज़ फ्रांस में लाई करती हैं और फैसिलिटीज़ यहाँ की टॉप नॉच आपको मिलेंगी। और जितने भी टॉप डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे आपको फ्रांस में मिलेंगे, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, मैथमेटिक्स, इन सब के टॉप डिपार्टमेंट्स आपको फ्रांस में मिलेंगे। इसके अलावा 36 यूनिवर्सिटीज़ फ्रांस की ऐसी हैं जो कि क्यूएस रैंकिंग में लाई करती हैं। इसके अलावा ये पूरे यूरोप में भी इसका अच्छा खासा नाम है। अब बात कर लेते हैं कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन-कौन सी हैं फ्रांस में। वैसे तो फ्रांस में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट बनाई है यूनिवर्सिटीज़ की, जो कि आप कह सकते हो टॉप रैंक्ड हैं फ्रांस में। जिसमें आपके पास आ जाती है एचएससी पेरिस, देन यू हैव साइंसेस पो, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, सैक्ले, देन यू हैव पीएसएल रिसर्च यूनिवर्सिटी, देन यू हैव पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ऑफ पेरिस। इसके अलावा और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ आप इज़िली अपनी एजुकेशन को परस्यू कर सकते हो और आपकी जो डिग्री है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होगी। इसके अलावा क्योंकि पेरिस यूरोप में लाई करता है, शेंजन में लाई करता है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी इसकी जो एजुकेशन है उस पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। इसकी जो क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलेगी उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक मिलेगी और आप इजीली जॉब भी हासिल कर सकते हो। अब जॉब की जब बात चली रही है तो मैं इसमें आपको एक बात बताती चलूँ कि फ्रांस दुनिया भर में लाइक इट्स द सेवंथ लार्जेस्ट इकोनॉमी इसके पास है और पूरे यूरोप में इट्स द सेकंड लार्जेस्ट। तो आप इस हिसाब से देखो कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एआई, तो एआई की मार्केट भी कोई छोटी नहीं है। यहाँ पे इतना ज़्यादा काम हो रहा है और एआई मार्केट इस वक़्त एक्सपैंड हो चुकी है 3.2 ट्रिलियन तक। तो ये आप देख सकते हो कि ये इतनी ज़्यादा मतलब हर फील्ड में आपको जॉब्स भी मिल रही हैं और आपका स्कोप बहुत ज़्यादा है। बट वो लोग जो फैशन इंडस्ट्री की तरफ है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा साबित हो सकता है। अब बात कर लेते हैं हम ट्यूशन फ़ी की। ट्यूशन फ़ी बड़ी अफोर्डेबल है यहाँ पे। ऑब्वियसली आपके 1500 यूरो से लेके 3000 यूरो या इससे भी ज़्यादा की रेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स एंड द यूनिवर्सिटी चूज़न। और एज अ स्टूडेंट आपको बहुत सारे यहाँ पे फ़ायदे मिलने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रैवलिंग की बात करें तो आप सिर्फ और सिर्फ 1 यूरो में पूरा पेरिस पूरा दिन अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की, तो आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, आपको फ्री मेडिकल मिलता है अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हो। इसके अलावा आपको बहुत सी ऐसी स्कीम्स के थ्रू रेंटल रीइंबर्समेंट्स भी मिलती हैं, तो आपको हर तरह से ये लोग जो है ना कंपनसेट कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और फ़ायदा इसका ये है कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हो, वहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, तो आपको 1 साल का वीज़ा भी मिलता है, जिसे आप पीएसडब्ल्यू भी कह सकते हो, लाइक जॉब सर्च वीज़ा जो आपका होता है, ठीक है? और जब आपको जॉब मिल जाती है, तो आपको एक पासपोर्ट मिलता है यहाँ पे दैट इज़ कॉल्ड टैलेंट पासपोर्ट, जिसमें आप अपने 4 साल तक रिन्यू करवा सकते हो वीज़ा। और जो इसके अलावा आपका एक और फ़ायदा ये होता है कि आपको 2 साल का अंदर-अंदर आप पीआरशिप भी ले सकते हो, जबकि दूसरी कंट्रीज़ में आपको पता है 5 इयर्स होता है। लेकिन अगर आपने 2 इयर्स वाला मास्टर्स किया है पेरिस से, तो आप फिर 2 इयर्स में ही आप अपना पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो ये भी एक बड़ा इसका फ़ायदा है। फिर इसके अलावा अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 तरह की एम्प्लॉयमेंट्स मिलेंगी। एक कहलाती है सीडीडी, जिसको हम कहते हैं टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? उसके इतने ज़्यादा फ़ायदे भी नहीं होते और दूसरी जो एम्प्लॉयमेंट है दैट इज़ सीडीआई, जो कि आपकी इंडेफिनिट एम्प्लॉयमेंट है और इसमें आपका जो कंपनी है, आपका जो एम्प्लॉयर है, वो आपको इतने आसानी से फायर नहीं कर सकता, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है एंड विदिन मंथ्स आपको निकाल देगा, बिकॉज़ इसका एक बड़ा लॉन्ग सा प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करना होता है। तो अगर आपको इस तरह की जॉब भी मिल जाती है सीटीआई लाइक डेफिनिट एम्प्लॉयमेंट, तो आपका आप कह सकते हो कि आपका एक तरह का ये बड़ा स्ट्रॉन्ग आपने पाँव जमा लिए अपने वहाँ पे। बट येस, फ्रेंच लैंग्वेज आपको आना ज़रूरी है। डेफिनिटली आप पूरे यूरोप में कहीं भी चले जाएँ, लैंग्वेज इज़ गोइंग टू बी योर बैरियर, ठीक है? इंग्लिश
इतने ज़्यादा लोग नहीं बोलते, तो फ्रेंच अगर सीखेंगे तो आपको डेली रूटीन में वो ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ का मैंने आपको बताया, ट्यूशन फ़ी का बताया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप फ्री अपनी एजुकेशन हासिल करें फ्रांस में, तो मैं आपको कुछ स्कॉलरशिप्स के बारे में बताती हूँ। लाइक नंबर 1 पे आपके पास इरास्मस मुंडस है, जिसमें आप अपना 1 सेमेस्टर हर डिफरेंट कंट्री में करते हो यूरोप में। इसके अलावा यू हैव आईफेल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, ये भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा एक और मशहूर स्कॉलरशिप है, दैट इज़ चारपाक। इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी टफ बट नॉट इम्पॉसिबल। इसके लिए थोड़ा-सा आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू स्ट्रगल अ लॉट बिकॉज़ देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, पीपल आर अप्लाइंग। तो अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, अगर आप मेहनत करते हो, तो आपको ये ज़रूर मिल जाएगी। बट इन द एंड जो उसके पर्क्स एंड प्रिविलेज हैं, वो सारे वर्थ इट होंगे, आपने जितनी मेहनत की होगी इसको हासिल करने के लिए। फिर इसके अलावा एक और फ़ायदा जो मुझे फ्रांस में नज़र आता है कि आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जब अप्लाई करते हो, मोस्टली दे आस्क यू फॉर द एक्सपीरियंस। यहाँ पे ऐसे किसी एक्सपीरियंस का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इज़िली विदाउट एनी एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस है, आपको इतना ज़्यादा गधे की तरह नहीं लाद दिया जाता आपके ऊपर चीज़ें, आपकी स्टडीज़ वगैरह। आपको पता है कि अगर आप किसी जॉब कर रहे हो किसी कंपनी के साथ, तो आप 3 दिन काम कर सकते हो, 2 दिन आप स्टडीज़ कर सकते हो। यूनिवर्सिटी जा सकते हो, और इसी के थ्रू अभी एक प्रोग्राम मैं आपको बताती हूँ, उसके अंदर आपकी ट्यूशन फ़ी भी आपकी कंपनी देगी, राइट? और आपका मंथली स्टाइपेंड भी वो देंगे, और आपको स्टाइपेंड तकरीबन आप कह सकते हो 1300 से 2200 यूरो तक आपको मिलेगा। इसके अलावा और बहुत से बेनिफिट्स मिलेंगे। इसको कहते हैं अप्रेंटिसशिप। तो अगर आप ये करते हो, तो इसके थ्रू भी आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें स्पॉन्सर्ड हो जाती हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और आपकी सैलरी की अगर हम सबसे लास्ट में बात करें, तो 40,000 से 70,000 यूरोज़ तो मिनिमम आप कमा ही लेते हो यहाँ पे। तो आप ये देखो ये कितनी ज़बरदस्त है। और हाँ, एज़ अ स्टूडेंट कॉस्ट ऑफ लिविंग की भी बात करें, देखें इट अगेन डिपेंड्स कि आपका क्या क्वालिटी या क्या स्टैंडर्ड है आपके रहने का, खाने-पीने का। तो आप मिनिमम 600 यूरो में भी कर सकते हो, और ना करना चाहो तो 1500 यूरो तक भी जा सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आई ट्राई टू कंपाइल ऑल द इन्फॉर्मेशन एज़ आई कुड। और अगर आपके कोई फर्दर क्वेश्चंस, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लेट मी नो कि मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।